दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिस वीडियो का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इंतज़ार है जिन्होंने बीपीएससी बीएचओ यानी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर का पेपर दिए हैं। दोस्तों क्या है, इस बार जो बीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है, बीएचओ का जो वैकेंसी है, इसको कई सारे स्टूडेंट इसको बीएओ वाला जो वैकेंसी था उससे कंपेयर करके देख रहे हैं और कुछ अपना कटअप के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो एक्सपेक्टेड कटअप का जो सवाल है उसको क्लियर कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कटअप के बारे में बात करेंगे कि बीएचओ का कटअप कितना जा सकता है। और कैटेगरी का बात करें तो चाहे आपका एससी एसटी ओबीसी में मतलब बीसी और ईबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन सभी का कटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपको ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ये ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने भी देखा कई सारे यूट्यूबर्स का जो कि बहुत बड़ा बिहार के सबसे बड़ा यूट्यूबर बन रहे हैं एग्रीकल्चर का, उनको यही नहीं पता कि ओबीसी में बीसी और ईबीसी क्या होता है। तो उन लोगों ने भी अपना इस पर ओपिनियन रखा है। खैर कोई बात नहीं, सबका सब भाई स्वतंत्र है, जो भी जिसको भी मन करेगा वो अपना रख सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सभी कटअप के बारे में आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और बाकी सारे और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों देर किए बिना आप चलते हैं वीडियो के अपने टॉपिक पर और बारी बारी से सभी कैटेगरीज के कटअप का बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले देखिए, एक और सवाल मैं आपके सामने जो सभी छात्रों के मन में आ रहा है बार बार कि इसमें सीटें कम है। इसमें सीटें कितना था? तो इसमें सीटें था 318, ठीक है। ये सीटें 318 थी। इसमें बाकी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग से इसको क्लासीफाइड कर दिया गया है, सीटों को डिवाइड कर दिया गया है। तो जनरल का कुछ अलग चला जाता है, ओबीसी में बीसी का कुछ अलग, ईबीसी का कुछ अलग। तो कई सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि क्या सीट कम होने से कटअप भी बहुत ज़्यादा इस बार हाई जाने वाला है एज़ कम्पेयर टू बीएओ। तो मैं आपको बता दूं बीएओ में टोटल सीट नंबर ऑफ सीट कितना था। और बात करें बीएओ के साथ साथ जो भी उसके साथ 4 फॉर्म आए थे, एक इंजीनियरिंग में आया था, प्लांट प्रोटेक्शन में आया था, साथ ही साथ बीएओ एसडीओ का भी आया था। तो उनमें सभी सीटों का संख्या था लगभग 1051, ठीक है। और उसके लिए फॉर्म भरा गया था आपका लगभग 50,000, ठीक है। तो 50,000 फॉर्म भरे गए थे। तो क्या है दोस्तों, ये आंकड़ा है जो बीओ वाला फार्म आया था उस टाइम का। तो 1051 सीटों के लिए लगभग 50,000 फॉर्म भरे गए थे। और इस बार क्या है, इस बार सीटों की संख्या कितनी है? तो इस बार सीटों की संख्या 318 है। लेकिन फॉर्म कितने भरे गए हैं दोस्तों? तो फॉर्म भरे गए हैं मात्र 17,700 कुछ, ठीक है। मतलब 17,750 के समथिंग है। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि आप ये मान करके चलो कि 17,750, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप कंपटीशन का बात करेंगे पर सीट के लिए, तो जितना कंपटीशन बीओ एसडीओ वाला में था सेम कंपटीशन इसमें भी है। क्योंकि इसमें अगर सीटों की संख्या कम है तो उसमें फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं देर किए बिना सबसे पहले कटअप के। तो मैं सबसे पहले आपको शुरू करूँगा एसटी के कटअप से, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड कटअप का बात करें तो एसटी का जो कटअप बीएचओ में जा सकता है वो है आपका 220 से 240, ठीक है। और प्लस माइनस 10। ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये आपके एसटी कैटेगरी के लिए है। किसके लिए? एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी वगैरह, ये उन लोगों का है, ठीक है। ये एसटी का कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों? तो 220 टू 240, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अगर बात करें दोस्तों हम आगे, और इस बात को ध्यान रखना कि जो भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेल प्लस फीमेल, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया एसटी के लिए मैंने आपको बताया 240 से 220 से 240 मैंने आपको बताया था, ठीक है। 220 टू 240। तो इसमें क्या है दोस्तों, और प्लस माइनस आपको 10 बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों का लगभग इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। प्लस माइनस 10 और यहाँ पे जो 20 का आपको डिफरेंस दिख रहा है, कुल मिलाकर कहा जाए मेल और फीमेल जितने भी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका कट ऑफ 220 से 240 नंबर जिनका आ रहा है पेपर में, वो इंटरव्यू के लिए उसको शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है, ठीक है। और बात करें आगे अपने वो एससी कैटेगरी वालों का, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों कितना जा सकता है? तो वो आंकड़ा है आपके सामने 240 टू
260। ये किसके लिए है? तो ये SC वालों के लिए है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों आप +-10 कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है, ये भी मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। इसमें क्या है दोस्तों, ये जितने भी SC कैटेगरी के यानी शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका स्कोर BHO के पेपर में 240 यानी 240 से 260 के बीच में आ रहा है या इतना आ रहा है, ±10 तो हो सकता है, लेकिन इतना अगर आपको आ रहा है 240 से 260, तो आपका स्कोर सेफ है, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों आगे तो EBC। अब दोस्तों क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कई सारे स्टूडेंट्स का। देखिए सबसे पहले बिहार में OBC नाम का एक कैटेगरी था, OBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास जिसे कहा जाता था। अब दोस्तों क्या है, इसको नीतीश कुमार के द्वारा डिवाइड एंड रूल के थ्रू इसको 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक हो गया आपका EBC, ठीक है, ये पहले BC1 के नाम से जाना जाता था, और एक है आपका BC यानी खाली बैकवर्ड क्लास। तो अब OBC कैटेगरी के दोनों हैं, ये जो EBC और BC है ये दोनों OBC कैटेगरी के ही हैं, और ये है आपका बैकवर्ड क्लास वाला, ठीक है, जिसमें यादव कुशवाहा वगैरह आते हैं, और इसमें आते हैं आपके बनिया, ठाकुर, हजाम जो ठाकुर जिसको बोलते हैं बिहार में, और अन्य जातियाँ आती है। तो ये OBC का बात हुआ। अब दोस्तों बात करें इसमें बारी बारी से, तो EBC का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो EBC का कट ऑफ आपका दोस्तों जा सकता है 270। ये किसके लिए है दोस्तों, ये है आपका EBC, ठीक है, किसके लिए है, EBC वालों के लिए है। तो ये अगर बात करें दोस्तों, तो EBC का कट ऑफ 270 से 290 जा सकता है, ठीक है, जा सकता है कि मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ, और इसमें आप +-10 कर लीजिए, ठीक है। तो ये EBC मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जो फीमेल, भाई कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फीमेल लड़कियाँ हैं और कई सारे लड़के भी हैं। तो मैं आपको बताऊँ, EBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपको लग रहा है कि आपका स्कोर जो है BHO एग्ज़ाम में 270 से 290 के बीच में आ रहा है, तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल सेफ़ है, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा BPSC के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं BC कैटेगरी, यानी इसको बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, BC, जिसमें यादव, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी ये सब आते हैं। तो इन कैटेगरी वालों का बात करें तो इनका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे इनका कट ऑफ किनका, ये BC वालों का, तो दोस्तों BC वालों का जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका है 320, ठीक है। यानी बात करें बैकवर्ड क्लास वालों का, जिसको बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, तो इनका कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं मेल फीमेल दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है, मेल प्लस फीमेल ये दोनों का है। तो इसमें क्या है, जो बैकवर्ड क्लास वाले स्टूडेंट हैं जिसको BC कहते हैं बिहार में, तो इन लोगों का कट ऑफ जो है वो इस बार 300, सॉरी मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, 320 ±10, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, मैंने जो बैकवर्ड क्लास वाले स्टूडेंट हैं जो BC2 कहे जाते थे पहले, उनका अगर BHO के एग्ज़ाम में स्कोर 320 के आसपास आ रहा है, ठीक है, आसपास बोले तो ±10, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 10 नंबर का अंतर होगा फीमेल और मेल में, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर मान करके चलिए कि मेल का 320 पे ले रहा है तो फीमेल का 310 जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कंबाइन करके। तो BC वालों के लिए बता दूँ, तो BC वालों का जो कट ऑफ है इस बार 320 ±10 जा सकता है, ठीक है। और इस बार आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस होने का चांस कम है, प्लस ही हो सकता है 325 पे ले ले, 330 पे भी चला जाए, लेकिन ये जितने स्टूडेंट का कट ऑफ 320 के आसपास है उनका स्कोर सेफ है, उनको भी BPSC के द्वारा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए EWS का, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जिसमें जनरल वाले जितने भी जातियाँ के लोग होते हैं और इनकम बेसिस पे उन लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, उन लोगों का कट ऑफ का बात करें जिसको EWS कहा जाता है, तो इन लोगों का मेल प्लस फीमेल, ठीक है, मेल प्लस फीमेल में यही देखा गया है। पिछली बार मैंने पता किया कई सारे स्टूडेंट से, तो इसमें यही था कि जो मेल थे और जो फीमेल थी उनके स्कोर में सेम कैटेगरी में 10 नंबर का डिफरेंस था। तो इसीलिए मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये उसी
के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसमें आप कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। तो बात कर रहे थे ये EWS के लिए, ठीक है, मेल प्लस फीमेल का, ठीक है। तो EWS वालों का जो कट ऑफ है वो 310 से लेकर के 315 हो सकता है, और इसमें दोस्तों आपके ±5 ही आपको मार्जिन लेकर के चलना है। अब दोस्तों ऐसा क्यों? जो आपके EWS वाले स्टूडेंट हैं, जनरल कोटा के 10% आरक्षण वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका कट ऑफ मेल प्लस फीमेल 310 से 315 नंबर अगर उनका एग्ज़ाम में आ रहा है तो वो निश्चिंत रहें, आपको BPSC शॉर्टलिस्टेड करेगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे अंत में EWS वालों के बाद जनरल कैटेगरी वालों का, ठीक है, जिसमें पूरे यूपी के स्टूडेंट हैं और अदर स्टेट के प्लस में बिहार के जनरल जातियों के स्टूडेंट हैं। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी वालों का मेल प्लस फीमेल दोनों का, तो ये तो मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ कि 10 नंबर के ही फासला रहते हैं मेल प्लस फीमेल में, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें जनरल वालों का कट ऑफ के, तो इस बार जो है कट ऑफ BHO में जिनका नंबर 325 से 330 नंबर आ रहे हैं, और इधर ±5 कर लीजिए आप, यानी जिन स्टूडेंट का स्कोर इस बार BHO के पेपर में 325 to 330 के अंदर है या आसपास है, तो उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल हैं कि सुनने में आ रहा है कि बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का भी वैकेंसी आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक कंप्लीट वीडियो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के ऊपर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जो वीडियो आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ वाले जो कन्फ्यूजन था उसको कुछ हद तक आप लोगों ने दूर कर लिया होगा। और कई सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल नीचे बता दे रहे हैं, उससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मेरा तो कट ऑफ में आ रहा है, इसलिए वो स्टूडेंट उस यूट्यूबर की हर वीडियो देखता है कि भाई मेरा तो रिजल्ट आने वाला है। कम नंबर पे इसलिए बता रहे हैं ताकि वो जो स्टूडेंट है जिसका कम नंबर आ रहा है वो भी मेरे चैनल से जुड़ा रहे। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, जो सच है, जो ऑथेंटिक बात है वही मैं आपके सामने रखूँगा। अदरवाइज बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे फालतू के समय आपका बर्बाद नहीं कराऊँगा और झूठा जानकारी आप तक नहीं पहुँचाऊँगा। यही एग्री मस्ती का अपना एक मोटिव है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।